वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेशन एंड कंपनी। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी इज यूजफुल फॉर स्मॉल entities or businesses, whereas corporation is useful for bigger entities। मीन्स कि जो कंपनी है वो एक छोटी इकाई है और छोटे बिजनेसेस के लिए, और जबकि जो कॉरपोरेशन है वो एक बड़ी इकाई है और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ये उनके लिए है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो यहाँ हम इसको स्टेप वाइज समझेंगे। फर्स्ट है ओनरशिप, यानी कि इसका मालिक कौन है। कॉरपोरेशन इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर हु होल्ड्स शेयर ऑफ द कंपनी। कि कंपनी कॉरपोरेशन का जो मालिक है वो शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर जिनके पास उस कंपनी के शेयर हैं। और कंपनी में क्या है, वाइल ए कंपनी इज टिपिकली ओन्ड बाय इंडिविजुअल और पार्टनर। कि कंपनी जो है वो आमतौर पर एक इंडिविजुअल की, यानी कि जिसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, और या फिर पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जिसमें एक से अधिक पार्टनर हो, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। नेक्स्ट है लीगल एंटिटी, कानूनी इकाई। ए कॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर प्रोवाइडिंग लायबिलिटी प्रोटेक्शन ऑन टू शेयर होल्डर। मीन्स कॉर्पोरेशन कंपनी के मालिक से एक अलग कानूनी इकाई है जो कि शेयर होल्डर के लिए एक लायबिलिटी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और जबकि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, एक कंपनी इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कि कंपनी जो है वो कोई अलग से कानूनी इकाई नहीं है, एंड इट्स ओनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज, और जो उसके मालिक हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज है, असीमित दायित्व है उनका। नेक्स्ट है कि लायबिलिटी, उत्तरदायित्व। शेयर होल्डर ऑफ ए कॉर्पोरेशन हैव लिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ बिजनेस डेब्ट्स और लॉसूट्स। कि जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर, जैसा कि पहले बताया गया है, कॉर्पोरेशन के जो ओनर हैं वो शेयर होल्डर है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। यदि कंपनी को किसी कारणवश नुकसान हो जाता है या कोई उस पर कोर्ट केस चल जाता है, तो उस केस में जो पर्सनल असेट्स हैं शेयर होल्डर के, उनको अटैच नहीं किया जा सकता। जबकि इन ए कंपनी ओनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज रिस्किंग पर्सनल असेट्स इन केस ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कि जबकि कंपनी के अंदर यदि किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए जो उसके ओनर हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उनके जो पर्सनल अटैच असेट्स हैं उनमें से भी उस चीज जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की जा सकती है। स्टेप फॉर्मेशन, क्रिएटिंग ए कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व फॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस विद स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशन। कि कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उसके बाद जो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉज हैं उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो अप करना पड़ता है। और जबकि इन कंट्रास्ट ए कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज आफ्टर रिक्वायरिंग ओनली ए बिजनेस रजिस्ट्रेशन। और जबकि कंपनी का बिना उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, मिनिमम फॉर्मेलिटीज हैं जो कंपनी की बनाने में, कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम फॉर्मेलिटीज हैं, सिंपली एक रजिस्ट्रेशन करवाने से ही कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। कॉर्पोरेशंस हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर टू ओवरसी द कॉर्पोरेशन अफेयर्स। कि कॉर्पोरेशन की देखभाल के लिए जो शेयर होल्डर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी की देखते हैं। और जबकि इन ए कंपनी मैनेजमेंट इज यूजली हैंडल्ड बाय ओनर देमसेल्व्स आर ए डेजिग्नेटेड पर्सन। कि कंपनी के अंदर जो
मालिक है खुद, या मतलब वो प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, तो वो खुद ही मैनेजमेंट को देखते हैं, और या फिर किसी बंदे को उन्होंने इस पर्पज के लिए डेप्यूट किया या अपॉइंट किया हो। नेक्स्ट है साइज, आकार। कॉर्पोरेशन आर टिपिकली लार्जर इन साइज विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ हायरार्की एंड एक्सटेंसिव ऑपरेशन। कि कॉर्पोरेशन जो है आमतौर पर साइज में बहुत बड़ी होती है, और उनकी डे टू डे की इतने अत्यधिक काम को देखने के लिए चेन ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, जो कि उसकी देखभाल करते हैं, या उसकी जो अत्यधिक काम है उसको उनकी देखरेख में वो किया जाता है। और जबकि कंपनीज ऑन द अदर हैंड कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल वेंचर टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनी के केस में वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक भी हो सकती है। पब्लिक लिस्टिंग, कॉर्पोरेशन हैव ऑप्शन टू बिकम पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज बाय लिस्टिंग देयर शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कि कॉर्पोरेशन जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो सेबी में रजिस्ट्रेशन करवा के अपने शेयर या डिवेंचर मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और जबकि कंपनी बाय डिफॉल्ट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड एंड ऑपरेट प्राइवेटली। कि जबकि कंपनी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है, जो कुछ भी उसे मैनेज करना है फंड्स वगैरह वो प्राइवेटली है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है गवर्नेंस। कॉर्पोरेशंस आर गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशन एंश्योरिंग कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। मींस कि कॉर्पोरेशन जो है वो जो विशेष कॉर्पोरेट लॉज हैं उनके अनुसार चलाई जाती है, तथा उनके जो रूल रेगुलेशन है, कॉर्पोरेशन जो है वो जो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट लॉज हैं उनके अनुसार काम करती है। और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट रूल रेगुलेशन है और ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का भी साथ साथ में ध्यान रखती है। और कंपनीज ऑन द अदर हैंड आर गवर्न्ड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म विच में बी लेस स्ट्रिजेंट। और कंपनी जो है उसके नियम ज्यादा कठोर नहीं है, ज्यादा सख्त नहीं है, इसलिए कंपनी जो है या तो जो प्रोप्राइटर है वो, या उसके यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उनके द्वारा मतलब चलाई जाती है। अब है टैक्सेशन। कॉर्पोरेशंस आर सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्सेस विच आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप लॉज। कि टैक्सेशन में कॉर्पोरेशन के जो है वो जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो अलग हैं, जो कि आमतौर पर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप लॉज से बिल्कुल अलग हैं। जो कॉर्पोरेट के जो टैक्सेस हैं वो इंडिविजुअल से या पार्टनरशिप फर्म से अलग लॉज हैं, तो इसलिए उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है। और जबकि कंपनीज आर टिपिकली टैक्स्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप टैक्स लॉज डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर। जबकि कंपनी पर आमतौर पर टैक्स लगता है या तो वो इंडिविजुअल के बेस पे या फिर पार्टनरशिप फर्म के बेस पे। मान लो कोई प्रोप्राइटर है तो उसका जो टैक्स स्ट्रक्चर होगा, यदि वो सिंगल है, ऑनर है, मतलब प्रोप्राइटर है, तो उसका टैक्स उस हिसाब से लगेगा। और यदि वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसका टैक्स उसके हिसाब से लगेगा। कंटिन्यूटी इवन आफ्टर द डेथ ऑफ शेयर होल्डर एज द ओनरशिप ऑफ शेयर आर ट्रांसफर्ड। कि कॉर्पोरेशन के जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर है, और यदि किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये नहीं कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि शेयर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन मैन टू अनदर, तो इसलिए कॉर्पोरेशन की कंटिन्यूटी हमेशा रहती है। और जबकि कंपनीज स्पेशली पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में डिसॉल्व अपॉन द डेथ ऑफ ओनर अनलेस स्पेसिफिक अरेंजमेंट आर मेड। कि कंपनी के अंदर क्या है कि यदि प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप की फर्म में किसी की डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाती है जब तक उसके लिए कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट ना किए जाए। तो आज के इस सेशन में
हमने समझा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉरपोरेशन। यदि वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।